इस दौरान इंटरप्रिटेशन दिया, आपको पढ़ेंगे ईसीपी का रिप्लाई। ये जो आपका फाइनल सर, although such a proposal, ये आपने का रिव्यू किया, मुझे तो पता नहीं कोई रिव्यू हुई है। सर देयर इज अ रिव्यू आई थिंक। जी रिव्यू फाइल जी हमें सब रिव्यू हुई है ना। 13 जनवरी वाले फैसले के खिलाफ रिव्यू फाइल जी अभी तक लगाई नहीं डिस्पाइट लैप्स ऑफ 5 मंथ्स। जी सर हमें खान साहब हमारे साथ आते रहते हैं, कभी उन्होंने एक दफा भी जिक्र नहीं किया इस बात का, एक दफा भी नहीं जिक्र किया है। दैट आपने कभी जिक्र किया है मेरे सामने? कभी आपने जिक्र किया? याद दहानी हमारी की अगर आपने फाइल की हुई तो रिव्यू की लगी नहीं क्यों नहीं? पर उधर मालूम कीजिए। चलिए आपने इस दौरान इंटरप्रिटेशन दिया, आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये आपने सुन लिया, 1.5 दफ़ा मैंने सुनाया। एक दल्ला है और एक भड़वा है और एक कंजर है। वो मैंने एक पहले ही कहा था कि इसने न जाने क्या देखा, कितनी गलतियां करता है ये। इसको अकल मौत नहीं है, ना अकल ना मौत, मगर उलते हम किसी गुलाम बन जाए, किसी जनरल के, किसी के क्या। उसको चूम रहा, चाट रहा। अब तो भरी महफिल में उसकी धोती उतारी है, हामिद खान की धोती काजी ने उतार दी। ये तो आते रहते हैं, इनसे कभी जिक्र नहीं किया। वो अब्दुल्ला वगैरह धरामी अपने केस लेके जाएगा कंपनियों के, जो कारपोरेट के, या तेरा लेके जाएगा। सेनेटर की टिकट भी देती। अजीब बोगरी, मेरा तो आज तो खोल गया, खून ही खोल गया। न जाने कौन इसका मशीर है, सानू नहीं जे दसदा कि मैंने उसके कहने पे किया था, इसके कहने पे किया था। जिस तरह सिकंदर राजा का किया था इसी तरह किया था। वेल डन काजी, सही तरह नंगा तो किया, ये तो कर नहीं सका। आज ऐदा ही है। एक बात हो गई जी, बस गुस्सा बहुत शदीद चढ़ा, वक्तन वक्तन तो उनके रखांगा कि वहाँ जाओ रोला डालो सुप्रीम कोर्ट में। किसी यूट्यूबर को तो काजी देखेगा ही ना। वो तो मुकर गया। मैंने कहा ना दल्ला बड़वा, मैं तो जिक्र ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं। तो रजिस्ट्रार सामने बैठे रहो, तुमको देखते रहे, चूमते चाटते रहे। वो जो लौंडिया रखी हुई इसने, वो पता नहीं कितने ब्रिगेडियरों के नीचे से उखाड़े में से गुजर के आई। अच्छा जी, डीसी थी वहाँ उखाड़े में, तो इसको रजिस्ट्रार लगा दिया। दूसरा ये बात थी, अच्छा देख लिया ना आपने, कहेंगे तो फिर आखिर पे फिर सुनवाएंगे। इसको ये पता तो लगे ना कि ये हम क्या कह रहे हैं, हम क्या भौंक रहे हैं। और रऊफ हसन थोड़ा सा बोलता है तो वो परे को मुँह करके, हाँ जी, गाफ शरीफ इधर की भी होती, भाई उसके पास जाके बोल, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बोलो, बयान लगे पावे कोई नहीं। गुस्सा मुझे बड़ा शदीद चढ़ा हुआ इस बात पे। खोल रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरे हाल पर रहम करे। अच्छा जी, फिर आगे ये बात कर लेते हैं। आज की कार्रवाई का मुख्तसर क्या है? 8-5 हो गया जी। 8 काजी के साथ है, 5 दूसरी तरफ है। ये हार गया है, चंगा इसके मुंह पे चपेट बजी। जैसे बंदे रखे हुए तो वैसा ही होना था ना। बस पब्लिक बेचारी रुलती फिर रही इसकी खातर, अपनी मतलब चूतड़ लाल करवा लिए मार मार खा खा के। और ये जनाब अली हो गया। कल अगर आना है फैसल सदीकी ने, फैसल सदीकी बहुत बड़ा लायर है। नहीं, कल आना है फैसल सदीकी, तो आज था मखदूम। मखदूम ने आना है, उसकी 5 करोड़ रुपया फीस है, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने लगाया। उसकी कमज़ोरियाँ इनकी होती हैं, करोड़ों फीस लेते, टैक्स कोई नहीं देते, जिसकी वजह से ये टैक्स की तरफ से भी पकड़े जाते हैं। और भी उनके कोई करतूत होते हैं। अपने सीनियर जूनियर एडवोकेट के साथ इन्होंने चुम्मी चट्टा किया हुआ था, वो वीडियो होती हैं वगैरह वगैरह। एक तो ये बात हो गई। अगर उसने मखदूम ने कोई मिस्टेक ना की, और अगर वो तो कामरान मुर्तज़ा ने JUI के आज इत्तेहाद कर रही, तो कल वहाँ पर उनके आर्गूमेंट देने कि ये सीटें हमें दे दो, हमने 3 हमारी सीटें थी तो हमें उसके बदले में 10 मिल गई हैं वहाँ पर करने। और फारूक नायक ने करने पीपल पार्टी की तरफ से। और जनाब अली कोई और भी रह गया होगा था जो है ना मखदूम, वो आना है मुस्लिम लीग की तरफ से। अच्छा, इनकी फीसें कौन दे रहा वो आपको बताएंगे एक ब्रेकिंग न्यूज़ में। इसको देंगे, अगर उन्होंने कोई मिस्टेक ना की तो ये 8-5 से केस आज डिसाइड हो चुका है। कल उन्होंने करने आर्गूमेंट। और जो था कमल जोसेफ का वकील था, कौन, अपने सुलेमान अकरम राजा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसी वजह से अंधेरा करके कर रहा हूँ। तो उसकी भी इतनी तैयारी नहीं थी, चलो गुजारा मजारा कर दिया है।
फैसल सिद्दीकी ने अच्छा किया जब घबराई, उसका भी कसूर नहीं। 13 बंदे बैठे हुए, काजी बोल नहीं देता, आपने ये देखा, इसमें भी बोलने दे रहा था एकदम। उसको ख्याल आया कि वो कोई बात करे तो बीच में वो रिव्यू की डाल दी, लितर पड़ा था ना काजी के मुंह पर। ये जो आपका फाइनल जी जी मैं पढ़ लें सर। ऑल्दो सच ए प्रोपोज ये आपने का रिव्यू किया, मुझे तो पता नहीं रिव्यू और दो कहा उसने उस जी जी रिव्यू फाइल जी हमें सब रिव्यू हुई है ना 13 जनवरी वाले फैसले के खिलाफ रिव्यू फाइल जी जी अभी तक लगाई नहीं डिस्पाइट लैप्स ऑफ जी जी सर हमारे साथ ये हामिद खान साहब हमारे साथ आते जाते रहे, इस तरह करते हैं जी। सुहेल वड़ैच ने फिर कॉलम लिख दिए जी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी। जुडिशरी को कहा कि इनके पास 7.5 लाख फौज हैगी, तो आप बच के रहना, इनसे टक्कर ना लो, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, चलो ठीक है। उसके बावजूद कोई रास्ता नहीं था। खुशखबरी आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वहाँ पे उन्होंने जस्टिस जहांगीरी की इज्जत बहाल की है। कंडेम्प्ट ऑफ नोट उसको मुगल को हो गया। उसको कह रहा तूने असम्बली में जाके हमारी लेजिस्लेशन करनी, तुझे अपना लिखा हुआ नहीं पढ़ा जा रहा। उन्हीं जी वकील ने लिखा था, तुझे आखिर आपने उसको कुछ बताया ही होएगा ना। उसको मना लिया कि मेरे पास तो आया था, मरियम ने भेजा था, साइन कर दो तो कर दिया, वगैरह वगैरह, ये हुई। अच्छा जी, वो जहांगीरी का ट्रिब्यूनल भी बहाल हो चुका है। अब वो फटे पुटे का तरीक भी काफ़ी 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 लंबी थी। अब ये जिस तरह ये आज केस हार गया ना वहाँ पे रिजर्व सीटों का, इसी तरह वो जो है ना मुस्लिम लीग जो है वो बेचारे वो जो है ना 3 वो केस हार गए। लेकिन उड़ती उड़ती आई थी, ब्रेकिंग न्यूज़ ही थी कि वो तीनों रिज़ाइन दे रहे हैं। लेकिन उसको ख्याल करना चाहिए, रिज़ाइन दे के जुर्म छुपता नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने रिज़ाइन दिया, चेयरमैन सेनेट बन गया, उसकी सीट पे जो वो ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, अगर उसको पनिशमेंट हो गई तो फिर इसको सज़ा होएगी, उसमें कुछ जाली जूली निकला है तो। सेम इसी तरह वो जो बाकर नजफी था, वो रिज़ाइन कर गया, तो काजी ने उसको बुला के उसकी धोती उतार के तो बिल्कुल ही नंगा कर दिया था। दूसरी बात ये हुई, तो ये तीनों जो है ना काम से ही गए। डॉक्टर फजल चौधरी हर एक को मिलता मिलता है बड़ा अब्बुल मुनाफिकीन, लेकिन जुब जुब के मिलता है, इज्जत सबकी करता करता वही है जो जो मैडम चीफ मिनिस्टर करती है। अच्छा जी, फिर क्या सीट है जी, जज राउफ का आज का दिन है जी। उसने 8 बंदों को